गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका श्वासोच्छ्वास एवं गैसों का आदान प्रदान। आप सभी को ज्ञात है श्वासोच्छ्वास जो है क्या होता है ना। श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया जो होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को शरीर से बाहर जो है निष्कासित करते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिया जो होती है वो श्वासोच्छ्वास की क्रिया जो है कहलाती है। श्वसन सभी जीवधारियों में है ना होने वाली एक अनिवार्य क्रिया होती है और ये जो है ना क्या होता है आपका कि मतलब एक प्रकार की क्रिया होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जीवों के शरीर है ना भोज्य पदार्थों का क्या होता है आपका ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होती है, ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। सभी जीवधारी है ना इस ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर में है ना विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का क्या करती है आपका क्रियान्वयन एवं संचालन जो है करती हैं। श्वसन एक प्रकार से क्या होता है आपका उपपचय क्रिया होती है जिसमें आपका क्या होता है जो कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं है ना यानी कि कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका क्रमिक ऑक्सीकरण होता है और क्या होता है अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है मुक्त होती है और उन्हीं ऊर्जा के द्वारा हमारे जैविक क्रियाओं का संचालन जो है होता है। तो आइए हम श्वसन की प्रक्रिया को है ना एक परिभाषा के द्वारा इसको निरूपित जो है करते हैं। श्वसन जीवों में होने वाली है ना वह रासायनिक क्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ या फिर जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका क्या होता है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में है ना क्रमिक ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है आपका जल और कार्बन डाइऑक्साइड है ना अथवा सरल कार्बनिक पदार्थ और CO मतलब आपका क्या होता है CO2 जो है बनते हैं और ऊर्जा जो है मुक्त होती है। तो इस प्रकार से हम श्वसन की प्रक्रिया को हम परिभाषित जो है कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में है ना श्वसन जो है वह उपपचयी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आपका जो कार्बनिक जो भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है ना और ये जो मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में है ना ऑक्सीकरण होता है तथा इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं ऊर्जा का उत्पादन जो है होता है। तो ये आपका श्वसन की मतलब क्रिया का परिभाषा है। यहाँ पर हम इसे एक समीकरण के द्वारा भी हम इसे निरूपित जो है कर सकते हैं। जैसे कि देखेंगे आपका C6H12O6 है ना ये हमारा ग्लूकोज होता है ना ये जो है ना यानी कि हमारे भोज्य जो पदार्थ जो होते हैं है ना उसमें ये जो है उपस्थित जो है होता है। तो ये जो मतलब क्या करता है आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना ये जो है आपका क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 और है ना आपका क्या करता है जल का निर्माण करता है 6H2O तथा है ना कुछ मात्रा में क्या होता है आपका ऊर्जा का भी उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है जो ATP के रूप में है ना माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है संचित जो है होता है। तो इस प्रकार से है ना हम श्वसन की जो क्रिया जो होती है ना उसको हम समीकरण के द्वारा निरूपित जो है कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तविक रूप में श्वसन जो है क्या होता है ना। श्वसन के दौरान है ना जो प्रक्रियाएं जो है संपन्न होती हैं है ना तो देखते हैं कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है श्वसन की क्रिया के दौरान संपन्न होती हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका वातावरण में जीवों द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करना है ना जो पौधे के द्वारा क्या होता है आपका ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त किया जाता है जिसे हम जो उच्च वर्गीय जो प्राणी जो होते हैं हम श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को क्या करते हैं ग्रहण जो है करते हैं। दूसरा ऑक्सीजन द्वारा जीवित कोशिकाओं के अंदर है ना भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है ना जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं है ना वो जो है क्या होता है जब हम भोजन जो ग्रहण करते हैं है ना तो वो ऑक्सीजन
के माध्यम से उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण जो है होता है ना, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। तीसरा, ऑक्सीडेशन क्रिया के द्वारा है ना CO2 का उत्सर्जन होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है ना कि इस दौरान हम क्या करते हैं, CO2 जो है ना क्या होता है, बनते हैं तथा जल के अणु भी बनते हैं। चौथा, रासायनिक ऊर्जा का है ना जैविक रूप से उपयोगी ऊर्जा में क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है, जैसे आपका ATP के रूप में, है ना। यानी कि इस क्रिया के दौरान क्या होता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है ना, जो कि आपका ATP के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रहता है, आपका संचित रहता है। तो इस प्रकार से श्वसन की क्रिया में निश्चित रूप से जो वायुमंडलीय O2 एवं कोशिकाओं के अंदर है ना CO2 का मतलब विनिमय जो है संपन्न होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया के दौरान है ना आपका क्या होता है, CO2 और H2O का उत्पादन होता है और इसके साथ में क्या होता है, ऊर्जा का भी उत्पादन जो है होता है। अब हम जानते हैं कि श्वसन क्रिया का स्थल है ना, यानी कि श्वसन क्रिया जो है कहाँ पर मतलब संपन्न होती है या फिर श्वसन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। श्वसन की क्रिया जो है ना कोशिका द्रव्य में प्रारंभ हो जाती है, जहाँ ग्लूकोज से है ना क्या होता है, आपका पैरविक अम्ल का निर्माण जो है होता है। परंतु वास्तविक श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है संपन्न होता है। ध्यान आपको रखना है कि श्वसन की प्रक्रिया जो है कहाँ प्रारंभ होती है, कोशिका द्रव्य में जो है मतलब प्रारंभ होती है। और यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज से क्या होता है, पैरविक अम्ल का निर्माण होता है। लेकिन वास्तविक जो श्वसन जो होता है आपका कहाँ कंप्लीट होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही संपन्न होता है, जहाँ इस क्रिया में क्या होता है, जो संबंधित कई एंजाइम्स जो है मतलब प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पैरविक अम्ल की है ना पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा जो है ATP के रूप में क्या होता है, आपका संचित जो है रहता है। आवश्यकता अनुसार है ना जो आपका शरीर में ATP के डीफॉस्फोरिलेशन से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग भी किया जाता है ना। तो महत्वपूर्ण पॉइंट आपका क्या है कि वास्तविक जो श्वसन जो होता है आपका कहाँ पर संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न जो है होता है। इसके पश्चात हम चलते हैं जो आपका गैसीय आदान प्रदान की है ना, यानी कि जीवों को गैसीय आदान प्रदान की आवश्यकता जो है क्यों पड़ती है ना। तो श्वसन की प्रक्रिया के दौरान है ना हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और उन्हीं गैसों के दौरान मतलब क्या होता है, हमारे मतलब शरीर में उपस्थित जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है और उनके द्वारा हमारे शरीर को क्या मिलता है, आपका ऊर्जा जो है मिलता है। तो इस प्रकार से है ना क्या होता है, आपका गैसीय आदान प्रदान करने वाली जो जैसे सतह है ना अर्थात मतलब अर्ध पारगम्य होनी चाहिए, जिसके कारण से हम क्या कर सकते हैं, वायु में O2 को है ना पराश्रित होकर के है ना शरीर के ऊतकों के अंदर और आपका CO2 को है ना क्या कर सकते हैं, शरीर से बाहर जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है ना श्वसन की क्रिया जो है ना क्या होता है, आपका यानी कि सामान्य सिद्धांतों पर आधारित होता है और श्वसन की क्रिया के लिए है ना क्या होता है, श्वसन सतह की आवश्यकता जो है मतलब पड़ती है। ठीक है, जैसे इसमें से आपका श्वसन सतह है ना बहुत ही मतलब कैसा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए है ना, पतला होना चाहिए और नर्म होना चाहिए, जिसके कारण से मतलब गैसों का आदान प्रदान जो है आसानी से हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैसीय आदान प्रदान के लिए है ना श्वसनांग है ना, यानी कि गैसीय यानी कि प्रकृति में क्या होता है, बहुत सारे जीव जंतु जो है प्रेजेंट होते हैं है ना। तो सभी में क्या होता है, श्वसन अंग जो है भिन्न भिन्न जो है पाए जाते हैं और उनके माध्यम से ये जो है क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया का संचालन जो है करते हैं। तो जैसे कि देखेंगे कि प्रकृति में है ना बहुत सारे क्या होते हैं जीव जंतु प्रेजेंट है, तो वो अपने वातावरण के अनुसार है ना क्या होते हैं, वे अनुकूलित होते हैं, जिसके कारण से उसमें रूपांतरण जो है पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एक कोशिकीय जीव होते हैं है ना, उनमें श्वसन की क्रिया जो है किस प्रकार से होती है। जैसे आपका एक कोशिकीय जीव है, अमीबा है, युगनिला है, पैरामीशियम है, जहाँ पर क्या होता है गैसों के आदान प्रदान के लिए कोई विशिष्ट अंग जो है नहीं होता है। तो ये जो है श्वसन जो है कहाँ से करते हैं, आपका शरीर है ना
शरीर अर्थात कोशिका की है ना जो सामान्य सतह होती है उसके माध्यम से श्वसन की क्रिया जो है करते हैं। दूसरा होता है आपका स्पंजों में गैसीय आदान प्रदान, है ना। जो जलीय जीव होता है ना, स्पंज जो कहते हैं, जिनके शरीर में है ना रोम युक्त तो होते हैं, और स्पंज जो है ना क्या होता है आपका बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं, जिनके शरीर की बाहरी सतह पर असंख्य क्या होते हैं आपका छिद्र जो है पाए जाते हैं, है ना, जिन्हें क्या कहते हैं आपका ऑस्टिया जो है कहा जाता है। और इन्हीं छिद्र में उपस्थित है ना आपका क्या होता है आपका केंद्रीय नलिका से यह जो है मतलब जुड़े होते हैं, और यह केंद्रीय नलिका एक बड़े छिद्र है ना ऑस्कुलम के द्वारा शरीर से बाहर जो है खुलती है। तो ऑस्टिया से बाहर होकर के है ना क्या होते हैं आपका जल स्पंज मतलब शरीर में आता है तथा ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। इस प्रकार से है ना ये भी जो है क्या करते हैं आपका विसरण के द्वारा सामान्य सतह से O2 तथा CO2 का है ना क्या करते हैं मतलब O2 का शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर जो है निकालते हैं। तीसरा होता है आपका हाइड्रा। हाइड्रा ये भी एक प्रकार के क्या होता है जलीय जीव होता है, सिलेंड्रेटा वर्ग का ये जो है जंतु होता है। तो इनमें भी है ना गैसीय आदान प्रदान जो है विसरण क्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं सामान्य सतह द्वारा है ना गैसीय आदान प्रदान, है ना। पहला जो था आपका क्या था जो कि मतलब प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा था, जैसे इसमें से आपका इकोसिजिया अमीबा है, स्पंज है, और आपका हाइड्रा, जिसमें आपका गैसों का विनिमय जो किसके द्वारा हुआ था आपका प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। अब देखते हैं हम समान शरीर सतह द्वारा गैसीय आदान प्रदान, है ना। जैसे आपका कुछ बहुत सारे मतलब क्या होता है सरल बहुकोशिकीय जीव जो है होते हैं, जिनमें सामान्य शारीरिक सतह द्वारा है ना विसरण क्रिया के माध्यम से होता है। जैसे आपका पोरीफर्स, लेंड्रेटा, चपटे कृमि है ना, एनेलिडा संघ के जीव है ना, ये सभी में क्या होता है आपका सामान्य शारीरिक सतह के द्वारा मतलब क्या होता है गैसों का विनिमय जो है किया जाता है। जैसे आपका जीवों में क्या होता है त्वचीय श्वसन जो है पाया जाता है ना, यानी कि जैसे आपका मेढक है जिसमें मतलब श्वसन की जो प्रक्रिया जो होती है किस प्रकार से होती है उसकी सामान्य सतह के माध्यम से या त्वचा के माध्यम से मतलब किया जाता है। उसी प्रकार से अगला देखते हैं हम श्वास नाल द्वारा गैसीय आदान प्रदान, है ना। कीट तथा जो आपका आर्थ्रोपोडा जो संघ के जो जीव होते हैं है ना, जैसे आपका बिच्छू है, तिलचट्टा है ना, तो इनमें गैसों का आदान प्रदान जो है ना क्या होता है आपका एक विशिष्ट नलिका जाल के द्वारा होता है, जिसे है ना आपका श्वास नलिका तंत्र जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से जीव में मतलब क्या होता है आपका गैसों का आदान प्रदान जो है आपका श्वास नलिका तंत्र के माध्यम से किया जाता है। अगला है हमारा गिल्स के द्वारा। जैसे आपका जलीय जीव होते हैं है ना, तो जलीय जीव में क्या होता है आपका एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं गिल्स या फिर है ना आपका इसमें मतलब गलफड़े कहा जाता है ना। तो ये जो है मतलब क्या करते हैं इनके माध्यम से श्वसन की क्रिया का संचालन जो है करते हैं। तो जलीय जीवों के अंतर्गत जैसे आपका झींगा है, केकड़ा है ना, मछली है ना, तो ये सभी जो है मतलब क्या होता है जलीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। इसमें गिल्स जो है प्रेजेंट होता है और उन्हीं के द्वारा है ना गैसीय विनिमय का कार्य जो है करते हैं। और देखते हैं उच्च वर्गीय जो प्राणी जो होते हैं उसमें गैसों का विनिमय जो है किस प्रकार से होता है। तो फेफड़ों के द्वारा गैसीय आदान प्रदान, है ना। उच्च वर्गीय जो प्राणी जो होते हैं उसमें क्या होता है एक विशेष अंग जो है मतलब पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं फेफड़ा जो है कहा जाता है। और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है मतलब गैसों का आदान प्रदान जो है किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं फुफ्फुसी श्वसन जो है कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा ना यानी कि श्वसन क्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को शरीर से क्या करते हैं मुक्त जो है करते हैं। तो इस प्रकार से जो उच्च वर्गीय जो प्राणी होते हैं उसमें फेफड़े के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया जो है पूर्ण होती है। तो ये था आपका श्वसन की मतलब क्रिया के बारे में, और हम श्वसन के जो प्रमुख श्वसनांग होते हैं यानी कि किस अंगों के माध्यम से हम श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।